अंधेरे का श्राप। सालों पहले हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव कुंजापुरा बसा हुआ था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन इसकी एक खौफनाक सच्चाई भी थी। हर अमावस्या की रात यहां कोई न कोई रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। जो लोग गायब होते उनका कभी कोई सुराग नहीं मिलता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह गांव काली देवी के श्राप से ग्रसित था। सैकड़ों साल पहले यहां एक तांत्रिक ने एक भयावह बलि दी थी, जिसके बाद से गांव पर एक अभिशाप मंडरा रहा था। जो भी इस गांव में ज्यादा दिन रुकेगा वो या तो पागल हो जाएगा या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। शहर के चार दोस्त राहुल, समीर, प्रिया और नेहा खतरों को पसंद करने वाले थे। उन्हें ऐसी जगहों पर जाना पसंद था जो रहस्यमयी और डरावनी हो। एक दिन उन्होंने कुंजापुरा गांव के बारे में सुना और बिना सोचे समझे वहां जाने का फैसला कर लिया। गांव में कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी गंध थी और पेड़ पौधे भी सूखे और मुरझाए हुए लग रहे थे। गांव में बहुत कम लोग बचे थे और जो थे वे भी इन अजनबियों को देखकर डर गए। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघुनाथ ने उन्हें चेतावनी दी। बच्चों, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहां जो आया वो कभी जिंदा नहीं लौटा। लेकिन दोस्तों ने इसे एक पुरानी कहानी समझकर अनसुना कर दिया। रात होते ही हवा और ज्यादा ठंडी और भारी हो गई। दूर कहीं घंटियों की धीमी आवाज आ रही थी। चारों दोस्त गांव के पुराने मंदिर के पास पहुंचे, जहां उन्हें जमीन पर अजीब निशान दिखे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। यार, मुझे यहां कुछ अजीब लग रहा है, वापस चलते हैं, नेहा ने कहा। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा, यह सब अंधविश्वास है, राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया। लेकिन अगले ही पल मंदिर के अंदर से एक चीख सुनाई दी। चारों दोस्त डर के मारे सन्न रह गए। उनकी टॉर्च की रोशनी मंदिर की दीवारों पर पड़ी, जहां अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं, मानो कोई कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक समीर जोर से चिल्लाया, मुझे खींच रहा है, कुछ खींच रहा है। अचानक समीर को किसी अदृश्य शक्ति ने पीछे खींच लिया और वह अंधेरे में गायब हो गया। बाकी तीनों दोस्त दहशत में भागने लगे, लेकिन मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक हवा में एक धीमी मगर डरावनी आवाज गूंजने लगी, तुमने श्रापित भूमि पर कदम रखा है, अब तुम सब इसकी कीमत चुकाओगे। नेहा और प्रिया रोने लगीं। तभी मंदिर के कोने से एक परछाई निकली। वह एक औरत की आत्मा थी, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। तुम यहां क्यों आए? उस भूती आवाज ने पूछा। डर के मारे राहुल ने हकलाते हुए जवाब दिया, हाँ, हम माफी चाहते हैं, हमें नहीं पता था। आत्मा एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, मुझे न्याय चाहिए। अब तक की घटनाओं से हिम्मत जुटाकर प्रिया ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने एक दर्दनाक कहानी सुनाई। सालों पहले इस गांव के लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया था। उन्होंने मुझ पर काले जादू का झूठा इल्जाम लगाया। मेरी आत्मा अब तक भटक रही है और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा ये गांव शापित रहेगा। राहुल को याद आया कि गांव के बुजुर्ग बाबा रघुनाथ ने कहा था कि आत्मा को मुक्ति देने का एक ही तरीका है, उसे उसकी सच्चाई दिलानी होगी। तीनों दोस्तों ने गांव वालों को इकट्ठा किया और आत्मा की पूरी कहानी बताई। बाबा रघुनाथ ने मंत्रों से आत्मा की शांति के लिए एक अनुष्ठान किया। धीरे धीरे आत्मा की चीखें कम होने लगीं और फिर एक रोशनी के साथ वह विलीन हो गई। अचानक मंदिर के दरवाजे खुल गए। बाहर सुबह हो चुकी थी, लेकिन समीर का कोई सुराग नहीं मिला। तीनों दोस्त गांव से वापस लौट आए, लेकिन वे कभी समीर को नहीं भूल पाए। कुछ सालों बाद राहुल को एक रात सपने में समीर दिखा। वह उसी मंदिर के पास खड़ा था और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोला, मैं अभी भी यहां हूं। राहुल चौंक कर उठा और उसने देखा, समीर की तस्वीर अपने आप जमीन पर गिर गई थी। क्या सच में श्राप खत्म हुआ था, या फिर समीर अब भी उस अंधेरे में भटक रहा था?